हाय बच्चों, कैसे आप लोग। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम आपको यहां पर कैंटिलीवर आरसीसी स्लेब का क्वेश्चन कराएंगे। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इस बार के एग्जाम को देखते हुए, क्योंकि अभी तक जितने भी आपके स्लेब के क्वेश्चन आए हैं वो वन वे स्लेब और टू वे स्लेब के ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। कैंटिलीवर स्लेब का क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हम आपको कंप्लीट क्वेश्चन कराएंगे, ड्राइंग भी कराएंगे और साथ में इसका बार बेंडिंग शेड्यूल कैसे किया जाता है कैंटिलीवर आरसीसी स्लेब का, तो वो भी सारे इसमें हम कवर करेंगे। तो सबसे पहला आपका काम क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन को रीड करे पूरा कंप्लीट, कि आपको कुछ अलग से एज्यूम तो नहीं करना है। तो क्या एज्यूम करना होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो पहला हमारा काम क्या होता है, क्वेश्चन को रीड करना, कि क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया गया है और क्या नहीं दिया गया है वो भी आपको कंप्लीट पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं कि क्वेश्चन कैसे आपको दिया गया है। क्वेश्चन आपका, ड्रॉ टू ए सूटेबल स्केल। आपको एक सूटेबल स्केल पर यहां पर ड्रॉ करना है आपको सेक्शनल प्लान एंड सेक्शनल एलिवेशन। किसका? ऑफ ए कैंटिलीवर आरसीसी स्लेब। एक आरसीसी स्लेब का आपको सेक्शनल प्लान क्या होता है, जब किसी भी वस्तु को आप टॉप से देखते हैं तो वो सेक्शनल प्लान बनाया जाता है। सेक्शनल एलिवेशन, जब आप किसी वस्तु को फ्रंट से देखते हैं, फ्रंट से देखने पर वो कैसी दिखाई दे रही है उसको क्या बोलते हैं, सेक्शनल एलिवेशन बोलते हैं ऑफ ए कैंटिलीवर आरसीसी स्लेब। तो यहां पर आपको आरसीसी स्लेब का प्लान बनाना है और उसका एलिवेशन बनाना है। ठीक है, आगे बोला गया है हैविंग ओवर हैंगिंग ऑफ 1.5 मीटर। जो कैंटिलीवर स्लेब है आपकी, उसका जो ओवर हैंगिंग पोर्शन है, उसकी जो आगे की ओवर हैंगिंग पोर्शन की लेंथ दी गई है, लेंथ बोल दो वो कितनी है आपकी 1.5 मीटर। फ्रॉम द फ्लोइंग डाटा, निम्नलिखित डाटा आपको यहां पर दे दिया गया है। ऐसे ही क्वेश्चन में भी आपको डाटा यहां पर दिया जाएगा। अब क्या क्या उसने दिया है वो देख लेते हैं, क्या नहीं दिया गया उसके बारे में हम बात करेंगे। यहां पर आपको दिया गया है मेन रेनफोर्स सीमेंट या मेन बार भी हम इसको बोलते हैं। तो ये आपको दी गई है 10 mm डाई की HYSD बार कैसी है, HYSD बार है एट द रेट 150 mm। उनके बीच की जो स्पेसिंग है मेन बार की वो कितनी है, 150 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्स सीमेंट, मैंने शॉर्ट में लिख दिया रेनफोर्स सीमेंट। डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्स सीमेंट आपको दी गई है 8 mm डाई की HYSD बार है और उनके बीच की स्पेसिंग है 200 mm सेंटर टू सेंटर। मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार दे दी। देखो जब आप कैंटिलीवर बीम बना रहे थे तो वहां पर आपको डिस्ट्रीब्यूशन बार की जगह क्या डालनी पड़ती थी, एंकर बार। यहां पर आप स्लेब बना रहे हो तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, डिस्ट्रीब्यूशन बार की जरूरत पड़ेगी, ना कि एंकर बार की। ठीक है, ये ध्यान दे लेना जो मैंने पॉइंट बताया आपको। यहां पर दिया गया थिकनेस ऑफ स्लेब एट फिक्स एंड। फिक्स एंड पर जो थिकनेस है स्लेब की वो है 135 mm। फिक्स एंड पर स्लेब की थिकनेस कितनी है, 135 mm। अब आगे दिया गया है थिकनेस ऑफ स्लेब एट फ्री एंड। फ्री एंड पर जो स्लेब की थिकनेस है वो कितनी है, 105 mm। 105 mm। आगे दी गई है आपको थिकनेस ऑफ वॉल एंड बेयरिंग ऑन वॉल, दोनों दे दी, यानी कि दीवार की मोटाई और उस पर स्लेब की चढ़ाव। दीवार की मोटाई और बेयरिंग क्या होती है, उस पर दीवार पर कितना चढ़ाव है स्लेब का वो कितना है, दोनों 300 mm। आगे आपको दी गई है विड्थ ऑफ स्लेब 2.4 मीटर। विड्थ कितनी है वो भी देखेंगे हम। आल्सो प्रिपेयर द बार बेंडिंग शेड्यूल, और साथ में आपको बार बेंडिंग शेड्यूल भी निकाल कर दिखाना है। ठीक, तो सबसे पहले हम यहां पर सीखते हैं कि बार बेंडिंग शेड्यूल कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहला आपका काम क्या होता है, बार बेंडिंग शेड्यूल निकालने का। बार बेंडिंग शेड्यूल, तो आपको सबसे पहले निकालना है बार बेंडिंग शेड्यूल। बार बेंडिंग शेड्यूल में आपको क्या निकालना है, सबसे पहले निकालेंगे लेंथ ऑफ मेन बार। देखो ये आपको ध्यान रखना है प्रोसीजर। सबसे पहले आप निकालेंगे लेंथ ऑफ मेन बार यानी कि या मेन रेनफोर्समेंट। तो इसका फॉर्मूला जो हमारा क्या होता है, ये क्या होता है हमारा, ओवरहैंग लेंथ प्लस LD डेवलपमेंट लेंथ और माइनस एंड कवर। कैसे ये मेरे पास आया, ये मैंने कैसे निकाला, लेंथ ऑफ मेन बार कैसे निकाली, ओवरहैंग लेंथ प्लस LD डेवलपमेंट लेंथ माइनस एंड कवर। देखो ये मेरे पास यहां पर वॉल है मेरे पास, ये वॉल है। ठीक है, इस वॉल पर आपकी स्लेब जितनी आपकी वॉल है इतनी चढ़ी हुई रखी है। ये फिक्स एंड की मोटाई है,
ये फिक्स एंड की मोटाई है। स्लेब आपकी आगे गई 1.5 मीटर तक, ये आपका फ्री एंड की मोटाई है। तो आप इसको ऐसे बना रहे हो, ठीक है, आप इसको ऐसे बना रहे हो, तो आपकी जो स्लेब दिखाई देगी वो स्लेब ऐसे दिखाई देगी। स्लेब कैसे दिखाई देगी? ऐसे। अब मेन बार कहाँ डलती है? कैंटिलीवर स्लेब हो या बीम हो, ऊपर की साइड में डलती है, क्योंकि टेंशन ऊपर होता है, तनाव में डलेगी। तो आप ये डाल रहे हो यहाँ पर मेन बार का सरिया। जब मेन बार का आप सरिया छोड़ रहे हो, यहाँ पर एंड कवर छोड़ रहे हो। अब देखो यहाँ तक की जो लेंथ है, यहाँ तक की आपकी लेंथ है ओवरहैंग लेंथ। ये आपकी क्या है? ओवरहैंग लेंथ। ओवरहैंग लेंथ कितनी है आपकी? 1.5 मीटर की। समझना पूरा कैसे ये फॉर्मूला हमने निकाला, कैसे मेन बार लेंथ और मेन बार हमने ये कैसे लिख दिया, ओवरहैंग लेंथ। अब ये आपका एरिया है दीवार का, ये है दीवार का, दीवार पर चढ़ाव है आपकी स्लेब का, ठीक है। अब इसमें जो सरिया आगे की ओर डलेगा, यहां तक की तो लेंथ इसकी हो गई ओवरहैंग लेंथ। अब इसमें जब आप सरिया डाल रहे हो, यहां से ऐसे सरिया गया, फिर ये लेंथ ऐसे गई और यहां पर आपने ऐसे, ठीक। तो इसको बोलते हैं हम डेवलपमेंट लेंथ। ये होता है आपका एलडी। कहां से लेके कहां तक? यहां से लेके यहां तक का जो ये होती है आपकी सरिये की लेंथ, इसको हम एलडी बोलते हैं। एलडी डेवलपमेंट लेंथ, यानी कि जो आपकी दीवार की मोटाई में जो जितना सरिया फिक्स हो रहा है वो आपकी डेवलपमेंट लेंथ कहलाती है। और यहाँ पर आपने जो इधर तक फिक्स एंड तक तो नहीं लेके गए, यहाँ पर जो आपने ये स्पेस छोड़ा है इसको बोलते हैं एंड कवर। अब देखो हमने कैसे निकाला, ओवरहैंग लेंथ में मेन बार की लेंथ निकालने की कितनी लंबाई का सरिया मैं इसमें काटूं कि इसमें मुझे डालना है। तो मैंने क्या किया, ओवरहैंग लेंथ, ये मेरी ओवरहैंग लेंथ है कितनी? 1.5 मीटर। इसको अगर मैं mm में चेंज कर लूं तो कितना हो जाएगा? 1500 mm, 1000 से मल्टीप्लाई। तो ओवरहैंग लेंथ मेरे पास कितनी है? 1500 mm प्लस एलडी। एलडी क्या होती है? डेवलपमेंट लेंथ, ये होती है आपकी डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ हम लेते हैं 45 फाई होता है मेन बार का डाया। फाई क्या होता है? मेन बार का डाया। एलडी मैंने कितना लिया? 45 मेन बार का डाया माइनस एंड कवर। एंड कवर मैं एज्यूम करता हूं, देखो स्लेब में और बीम में एंड कवर और क्लियर कवर में कितना ले रहा हूं? मैंने एज्यूम किया, मैं एज्यूम कर रहा हूं या माना क्लियर कवर और एंड कवर दोनों को मैं मान रहा हूं 20 mm। तो माइनस कितना कर दूं इसमें से? 20 mm। तो मेरी क्या निकल जाएगी? लेंथ ऑफ मेन बार। एलडी 45 लिया मैंने, 45 तो 1500 mm मेरे पास। ये इसमें से मैं माइनस कर दिया तो यहां तक की लेंथ आ गई और आगे एलडी की लेंथ है मेरी डेवलपमेंट लेंथ, प्लस 45 मेरी मेन बार की लेंथ कितनी है? 10 mm की। 10 mm की 450 mm हो गया ये, और माइनस 20 mm की ये। तो मैं इसको यहां पर घटा दूं तो मैं कर देता हूं 1500 प्लस 450 माइनस 20, तो कितना आया मेरे पास? मेरे पास आया 1930 mm, या मैं बोल सकता हूं यहां पर 1.93 मीटर। इतनी लंबाई का मेन बार का सरिया काटूंगा, इतनी लेंथ होगी इस स्लेब में डालने के लिए। अगर ये क्वेश्चन इतनी लेंथ है उसकी, तो इस स्लेब में डालने के लिए इतनी लंबाई का सरिया मैं काटूंगा, क्योंकि सरिये की जो फुल लेंथ होती है वो कितनी होती है आपकी? वो 13 मीटर। कितनी होती है? 13 मीटर का आपको फुल लेंथ का सरिया होता है, ठीक है। तो आपको कितनी लंबाई के सरिया काटने हैं? 1.93 मीटर लंबाई के सरिये काटने इस स्लेब में डालने के लिए। अब कितने सरिये काटने हैं तो वो भी आपको निकालना होगा। नंबर्स ऑफ मेन बार आपको निकालनी है, नंबर्स ऑफ मेन बार। अब मेन बार के आपको कितने सरिये काटने हैं, यानी कि इतनी लंबाई के कितने सरिये काटने हैं इस स्लेब में डालने के लिए। मैंने क्या बताया, जो मेन बार की ये लेंथ हो गई एक सरिये की, एक सरिया इतनी लंबाई का आपको काटना है। अब कितने काटने हैं वो भी तो आपको बताना चाहिए। नंबर्स ऑफ मेन बार, यानी कि कितने सरिये काटने हैं, 10, 15, 16 कितने काटने हैं वो। तो वो कैसे निकलता है? वो निकलेगा, देखो
विड्थ ऑफ स्लेब अपॉन सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ मेन रेनफोर्स +1। ठीक है, मतलब समझो ये कैसे, मैंने विड्थ कैसे ले ली यहां पर, देखिए मैंने विड्थ कैसे ली, आपकी ये स्लेब हो जाएगी, आपकी कैंटिलीवर स्लेब कुछ ऐसे दिखाई देगी। तो ये तो आपका है यहां पर पूरी लेंथ इसकी, किसकी, स्लेब की, कहां तक की, यहां तक की, और ये है इसकी विड्थ, ये मैं विड्थ मान लेता हूं, ये विड्थ मान लेता हूं। तो मेन बार कैसे डाल रहे हैं हम, मेन बार हम ऐसे डाल रहे हैं, एक सरिया मेन बार का मैंने ऐसे डाला भाई, एक सरिया मेन बार का ऐसे डाला, इसी लेंथ में तो डाल रहा हूं मैं। ओवर हैंगिंग प्लस क्या, बेरिंग ऑन वॉल, ये कौन सा है आपका, ये है आपका ओवर हैंग प्लस बेरिंग, ये लेंथ है, और ये आपकी विड्थ है, विड्थ ऑफ स्लेब। कैसे मैंने विड्थ ली यहां पर वो बताना चाह रहा हूं मैं, ये ली। अब देखो मैंने सरिया ऐसे डाला, अब मुझे इनके बीच की स्पेसिंग छोड़नी है, इनके बीच की मुझे स्पेसिंग छोड़नी है 150 mm। कितनी स्पेसिंग है, 150 mm। तो दूसरा सरिया मैं ऐसे डालूंगा, एंड कवर और क्लियर कवर का मैं ध्यान रखूंगा। फिर इसके बाद इनकी 150 का स्पेसिंग छोड़ूंगा, फिर ऐसे डालूंगा, फिर 150 की स्पेसिंग छोड़ूंगा, फिर ऐसे डालूंगा, फिर 150 की स्पेसिंग छोड़ूंगा और ऐसे डालूंगा, फिर 150 की स्पेसिंग छोड़ूंगा, ऐसे डालूंगा, फिर 150 की स्पेसिंग छोड़ूंगा, ऐसे डालूंगा। ये डालूंगा मैं मेन बार ऐसे, क्या डाली मैंने, मेन बार ऐसे डाली। और डिस्ट्रीब्यूशन बार कैसे डलेगी, डिस्ट्रीब्यूशन बार ऐसे डलेगी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बार आपको ऐसे दिखाई देगी। अब देखो विड्थ ऑफ स्लेब कितनी है आपके पास, विड्थ ऑफ स्लेब आपके पास कितनी है, 2.4 मीटर, और स्पेसिंग कितनी है आपके पास, 150 mm। तो इसको mm में चेंज कर लो, तो मैं इसको यहां पर रब कर देता हूं, तो इसको mm में चेंज कर लूं। तो इसलिए विड्थ ली हमने, क्योंकि इस विड्थ में इतने नंबर ऑफ सरिये जा रहे हैं। तो विड्थ को मैंने mm में बदला, तो 2400 mm हो गया, डिवाइडेड बाई 150 mm +1। तो 2400 को डिवाइड कर दो 150 से, 2400 डिवाइडेड बाई 150 इजकल टू 17 आया, 16 सॉरी, कितना आया, 16 आया, और +1 तो कितना आ गया, 17 नंबर्स आ गए, 17 नंबर्स आ गए। पता लग गया कि मुझे 17 सरिये काटने हैं, 17 सरिये काटने इस लेंथ के, ठीक है। तो यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हम निकालते हैं यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन बार, जो डिस्ट्रीब्यूशन बार हम डालेंगे उसकी लेंथ, किसकी, डिस्ट्रीब्यूशन बार की हम लेंथ निकाल लेंगे। अब हमें निकालनी है लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार, अब डिस्ट्रीब्यूशन बार आपकी विड्थ में जाएगी, किस में जाएगी, विड्थ में जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए विड्थ ऑफ स्लेब माइनस दोनों साइड का एंड कवर, ठीक है, -2 एंड कवर, 2 मल्टीप्लाई एंड कवर, ठीक है। विड्थ कितनी है आपकी, 2400 mm, -2 मल्टीप्लाई एंड कवर आपके पास 20, तो कितना आ गया आपके पास, 2360 mm आ गई आपके पास, क्या, डिस्ट्रीब्यूशन बार की लेंथ। 2360 का मतलब कितना हो जाएगा, 2.36 मीटर। इतनी लंबाई के आपको सरिये काटने हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार में सरिये। अब कितने सरिये काटने हैं वो हम निकाल लेते हैं। अब हमें निकालने हैं नंबर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन बार हम कैसे, देखो मैं यहीं पर आपको सिखाता हूं और समझाता हूं, ठीक है। ये आपको समझना जरूरी है कि मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूशन बार की लेंथ ले रहा हूं और कैसे मैं ओवर हैंगिंग लेंथ की बार ले रहा हूं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन बार की लेंथ देखो, यहां पर मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं बनाकर, और उस डायग्राम में हम सीखेंगे, यहां पर सीखेंगे कि कैसे हमने लेंथ ली, ये है। अब मैं स्लेब ऐसे दिखा रहा हूं, ऐसा आगे की ओर, ऐसे स्लेब दिखा रहा हूं मैं, क्लियर है। ये स्लेब कुछ ऐसे जा रही थी हमारी,
ठीक है, समझना कि कैसे मैं दिखाना चाह रहा हूं। ये है मेरे पास विड्थ, इसकी कितनी है विड्थ, 2.4 मीटर, 2.4 मीटर, ठीक है। और ये है मेरे पास ओवरहैंग एरिया यहाँ तक 1.5 मीटर का, ठीक है। और ये यहाँ तक की दीवार पर चढ़ाओ, ये क्या है, दीवार पर चढ़ाओ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक दीवार पर चढ़ाओ, इसको मैं बोल सकता हूँ बेयरिंग ऑन वॉल, बेयरिंग ऑन वॉल, ठीक है, दीवार पर चढ़ाओ। तो आप जब मेन बार आप ऐसे डाल रहे हो, मेन बार आप ऐसे डाल रहे हो, ये मेन बार है आपकी, ठीक है, मेन बार ऐसे है, तो मेन बार आपकी ऐसे जा रही है, मेन बार आपकी ऐसे जा रही है, इनके बीच की स्पेसिंग है, मेन बार आपकी ऐसे जा रही है, ये आपकी मेन बार है, ये आपकी क्या है, मेन बार, ठीक है। ये नंबर्स ऑफ मेन बार हमने निकाल दिए 17, ऐसे डाल रही है, किस में, विड्थ में डाल रहे हैं, तो हमने विड्थ ली थी, और स्पेसिंग इनके बीच की +1, ये सूत्र होता है। अब मुझे डालनी है डिस्ट्रीब्यूशन बार, तो डिस्ट्रीब्यूशन बार मैं ऐसे डाल रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूशन बार मैं ऐसे डाल रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूशन बार में किस में, इस पोर्शन की लेंथ देखूंगा मैं, और ये कौन सी है, ओवर हैंगिंग प्लस बियरिंग ऑन वॉल, यहां तक की, इसमें ऐसे डाल रहा हूं ना, तो ऐसे ही तो डलेंगे, तो ऐसे ही तो डलेंगे। लेंथ तो मैंने निकाल ली है, लेंथ तो मैंने निकाल ली है, ये लेंथ तो मैंने निकाल ली है, ठीक है। तो मुझे ये निकालने हैं कि ये सरिये कितने काटे जाएंगे, ये सरिये कितने काटे जाएंगे ऐसे डालने के लिए। तो ये कैसे निकलेगी, ये ओवरहैंग प्लस बेयरिंग ऑन वॉल, तो ओवरहैंग प्लस बेयरिंग अपॉन सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, किसकी, डिस्ट्रीब्यूशन बार की, +1। अब देखो ओवरहैंग प्लस बेयरिंग, ओवरहैंग एरिया कितना आपके पास 1.5 मीटर, इसको मैं mm बदल दूं 1500 mm, और बेयरिंग ऑन वॉल कितनी है आपकी, जितनी हमारी दीवार की मोटाई 300, तो 1500 + 300, स्पेसिंग कितनी है इनके बीच की, डिस्ट्रीब्यूशन बार की 200 mm, 200 mm और +1, ये हो गया 1800। 1800 को जब आपने काटा तो आपके पास कितना आया, 9, 9 दूनी 18, 9 आया, तो कितने आ गए नंबर्स ऑफ बार, 10 नंबर्स। तो 10 तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन बार काटने हैं इस लंबाई के, और 17 आपको इस लंबाई की मेन बार काटनी है। तो ये था आपका बार बेंडिंग शेड्यूल, ये क्या था आपका बार बेंडिंग शेड्यूल। अब हम सीखते हैं इसकी ड्राइंग, अब हम सीखते हैं इसका प्लान कैसे बनाया जाएगा और इसका एलिवेशन कैसे बनाया जाएगा। हम क्या सीखते हैं, प्लान और एलिवेशन कैसे बनाया जाएगा। तो मैं इसको रब कर देता हूं, ये आपको आना चाहिए। बार बेंडिंग अगर शेड्यूल आपको पूछा जाता है तो बार बेंडिंग शेड्यूल आपको निकाल कर दिखाना है, ऐसे आपको निकाल कर दिखाएंगे। प्रैक्टिस कराऊंगा मैं, और ज्यादा प्रैक्टिस कराऊंगा, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कराएंगे उसमें प्रैक्टिस होती चली जाएगी, ठीक है। अभी तो आपके मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग करा रहा हूं, तो मैं इसको रब कर देता हूं। और अब हम सीखते हैं ड्राइंग कैसे बनाई जाएगी। अब हम सीखते हैं कि ड्राइंग कैसे बनाई जाएगी, कैसे दिखेगी, ठीक है। वहां से भी आपको बहुत आइडिया होगा आपकी बार बेंडिंग शेड्यूल का, बार बेंडिंग शेड्यूल का वहां पर भी आपको बहुत आइडिया होगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहला आपका काम है स्केल एज्यूम करने का। सबसे पहला काम क्या आपका, स्केल एज्यूम करने का। तो मैं स्केल एज्यूम कर लेता हूं। स्केल मैंने मानी 1:10 की, मैं 1:10 ले रहा हूं। जरूरी नहीं कि आप 1:10 ले, आप ले सकते हैं 1:20, आप ले सकते हैं 1:30, 1:25, 1:50। वो डिपेंड करेगा आपकी ओवरहैंग लेंथ और आपकी विड्थ पर, वो डिपेंड करेगा आपकी ओवरहैंग लेंथ और आपकी विड्थ पर। तो मुझे थोड़ी बड़ी करके आपको दिखानी है, तो मैं ऐसे ही मान लेता हूं। अब मेरे सबसे पहले देखता हूं मेरी दीवार की मोटाई कितनी है। दीवार की मोटाई है 300 mm। दीवार की मोटाई मेरे पास कितनी है, दीवार की मोटाई मेरे पास 300 mm। 300 mm को जब मैंने डिवाइड किया 10 से, तो मेरे पास आया 30 mm। 30 mm का मतलब कितना होता है आपका, 30 mm का मतलब कितना होता है आपके पास 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर मोटी मैं दीवार बनाता हूं। सबसे पहला काम है मेरे पास दीवार बनाने का। तो स्केल लीजिए, स्केल को आप अपने ड्राइंग शीट के अकॉर्डिंग सेट करो, ड्राइंग शीट के अकॉर्डिंग सेट करो। तो ये मेरी स्केल है, स्केल को मैंने ड्राइंग शीट के अकॉर्डिंग सेट किया, और 3 सेंटीमीटर मोटी मैंने यहां पर दीवार बनाई, 3 सेंटीमीटर मोटी। तो ये है मेरी 3 सेंटीमीटर मोटी दीवार। तो ये है 3 सेंटीमीटर। तो इसको मैं नीचे से जिगजैग फॉर्म में कट कर देता हूँ, ऐसे मैंने इसको जिगजैग फॉर्म में कट किया। अब इस पर बेयरिंग कितना है, बेयरिंग भी कितना है इस पर
दीवार पर चढ़ाव भी कितना है स्लेब का 300 mm। तो मैं दीवार पर चढ़ाव भी स्लेब का 300 mm दिखा देता हूँ, 300 mm ये। अब मैं देखता हूँ इसकी मोटाई फिक्स एंड पर कितनी है, 135 mm। 135 mm डिवाइडेड बाई 10, तो आपके पास कितना आया 13.5 mm। 13.5 mm का मतलब कितना हो जाएगा 1.35 सेंटीमीटर। 1.35 सेंटीमीटर। तो ये है आपका फिक्स एंड, ये है आपका फिक्स एंड। तो फिक्स एंड में यहां पर दिखा देता हूं फिक्स एंड। तो ये मेरा फिक्स एंड है। तो मैं इसको बेयरिंग यहां पर लेकर जाता हूं, बेयरिंग यहां तक है मेरी बेयरिंग, ये मेरी बेयरिंग है। बेयरिंग यहां तक दिखाई, देखो मैंने ऐसे बनाया क्यों, क्योंकि बेयरिंग, क्योंकि ओवर हैंग लेंथ देखूंगा। ओवर हैंग लेंथ है आपके पास 1.5 मीटर। मैं इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा 150 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 10, तो कितना आ गया आपके पास 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर आपको आगे जाना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा बढ़ा के आपको दिखा रहा हूँ कि आपको सही यहाँ पर हम विजिबल करके बना सके। तो ये बनाया मैंने। अब इसकी फ्री एंड, ये फ्री एंड पर मैं थिकनेस देखता हूँ। फ्री एंड पर थिकनेस है आपकी 105 डिवाइडेड बाई 10, तो कितना आ गया 10.5 mm, या मैं बोल सकता हूँ 1.05 सेंटीमीटर। तो 1.05 सेंटीमीटर की यहाँ पर मैं मोटाई बनाता हूँ। ये है मेरी ये मोटाई। अब इस कॉर्नर को यहाँ पर मिलाइए, इस कॉर्नर को मैंने इसके साथ ऐसे मिलाया। ठीक है, ये तो ये स्लेब का आपका फ्रेम तैयार हो गया, ये आपका स्लेब का फ्रेम तैयार हो गया। अब इसमें मैं हैचिंग कर देता हूँ 45 डिग्री पर, इस पर मैं ब्रिक हैचिंग कर देता हूँ 45 डिग्री पर, कि हमें क्लियरली पता रहेगी हमारा दीवार की मोटाई है, अरे दीवार है। ठीक है, तो ऐसे मैंने इसमें हैचिंग की, ऐसे मैंने इसमें हैचिंग की। क्लियर है, फ्रेम बना रहा हूं मैं। अब मैं क्या डालता हूं इसमें, मेन बार डालता हूं। मेन बार है 10 mm डाई की, 150 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। तो 10 mm डाई की है। एंड कवर और क्लियर कवर आपने कितना लिया है 20 mm। एंड कवर और क्लियर कवर आपने 20 mm लिया है। इसको 10 से डिवाइड करो तो आपके पास आ जाएगा 2 mm। 2 mm का आपको एंड कवर और क्लियर कवर छोड़ना है, समझना। यहां पर आइए, मैं यहां पर आया सेट की, यहां पर मैंने 2 mm का एंड कवर छोड़ा और 2 mm का क्लियर कवर छोड़ा, और बार को मैं ऐसे लेकर गया। बार को मैं ओवर हैंग, देखो ये यहां तक ओवर हैंग लेंथ है, यहां तक आपका ओवर हैंग लेंथ है। तो यहां तक मैंने पहले तो यहां तक डाल दिया सरिये को ऐसे, समझना मैं कैसे बार दिखा रहा हूं। यहां तक मैंने बार दिखाई, ये मेरी हो गई यहां तक बार। ठीक है, अब ये मेरा पोर्शन है डेवलपमेंट लेंथ का। ये क्या है दीवार का, दीवार में फिक्स है, दीवार में फिक्स है स्लेब। तो ये है आपका डेवलपमेंट लेंथ का। डेवलपमेंट लेंथ एलडी आपके पास कितनी थी, एलडी आपने कितनी ली थी 45.5। एलडी आपने कितनी ली है 45.5। एलडी आपने कितनी ली है 45.5। डेवलपमेंट लेंथ कितनी ली है 45.5। 5 मतलब मेन बार का डाया, 5 क्या है आपका मेन बार का डाया। अब आपका 45 मेन बार का डाया आपका 10 कितना आ गया 450 mm। तो अब आपको इसमें 450 mm की लेंथ बढ़ानी है, सरिये की 450 mm की लेंथ बढ़ानी है। कैसे बढ़ाएंगे, ये आपका पोर्शन कितना है बेरिंग का, बेरिंग का पोर्शन कितना है 300 mm का। देखो समझो 300 mm, 300 mm। जब आप इस सरिये को आगे लेकर गए 300 mm, तो यहां पर आप ना 20 mm छोड़ देंगे। इस साइड में आकर आपने 20 mm छोड़ दिया, यहां तक लेकर के 20 mm, भाई बिल्कुल तो नहीं मिलाने के, 20 mm छोड़ देंगे। 20 mm पर जाकर नीचे मोड़ेंगे। तो आपने कितना सरिया लेकर गए इसमें बेरिंग ऑन वॉल में 280 mm। 280 लेकर गए, तो 280 400 में से माइनस कर दो। देखो कैसे हम सरिया दिखाते हैं, 450 में से 450 माइनस 280, तो आपके पास बच गया 170 mm। 170 mm बच गया। तो 170 mm में अब आपने क्या किया, इस सरिये को आप लेकर गए नीचे ऐसे, और यहां नीचे भी आपने क्या छोड़ा क्लियर कवर, ऊपर भी कितना 20 40 हो गया, 20 इधर 20 इधर 40 हो गया। किस में से जाएगा 40, किस में से जाएगा इसमें से 135 में से, 135 में से 40 घटा दो, कितना बच गया 95। तो 95 आप इसमें से माइनस कर दो, 95 इसमें से माइनस कर दो। 170 माइनस 95 इक्वल टू 75 mm बच गया। तो 75 mm का सरिया आप यहां पर दिखाएंगे आगे की ओर,
तो ये 75 mm का सरिया आप यहाँ पर दिखाएंगे आगे की ओर, और 75 mm का सरिया आप कैसे दिखाया आगे की ओर, ये 75 mm दिखाया। और ये आप किससे भी डिवाइड कर सकते हो, स्केल से डिवाइड कर सकते हो, 10 से, यानी कि 7 कितना चलेंगे आप, 7 mm आगे की ओर चलेंगे। तो ये डेवलपमेंट लेंथ ऐसे दिखानी है आपको। ये हो गई आपकी मेन बार हो गई। अब आपको दिखानी है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन बार, 8 mm डाई की और उनके स्पेसिंग है 200 mm। तो 200 mm को मैं डिवाइड कर दूं, 200 mm को डिवाइड कर दूं मैं 10 से, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 20 mm। 20 mm का मतलब 2 सेंटीमीटर, 20 mm का मतलब 2 सेंटीमीटर। तो मैं यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन बार डालता हूं, मैंने यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन बार दिखाई फर्स्ट, और यहां से मैं 2-2 सेंटीमीटर की स्पेसिंग ले रहा हूं। कितनी ले रहा हूं, 2-2 सेंटीमीटर की स्पेसिंग पर ऐसे पॉइंट मार्क कर लेता हूं, 2-2 सेंटीमीटर की स्पेसिंग पर ऐसे पॉइंट मार्क कर लेता हूं, 2-2 सेंटीमीटर की स्पेसिंग पर ऐसे पॉइंट में मार्क किए। ठीक है, तो 2-2 सेंटीमीटर की स्पेसिंग पर ऐसे मैंने पॉइंट मार्क किए। ठीक, तो ये मैं डिस्ट्रीब्यूशन बार ऐसे दिखा रहा हूं, ये मेरी डिस्ट्रीब्यूशन बार है, ये मेरी डिस्ट्रीब्यूशन बार है, ऐसे मेरी डिस्ट्रीब्यूशन बार है, ऐसे मेरी डिस्ट्रीब्यूशन बार है। ठीक है, तो इनकी स्पेसिंग सही देख लेना, स्पेसिंग। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बार हो गई, ये मेरी मेन बार हो गई। तो यहां पर ऐसे हमारा क्या बन जाता है, सेक्शनल एलिवेशन। ये क्या कंप्लीट होता है, सेक्शनल एलिवेशन। अब यहां पर आप सारी वैल्यूज दिखाइए। ये है आपका ओवरहैंग, ये है आपका ओवरहैंग लेंथ कितनी, 1.5 मीटर। और ये आपकी क्या है, बियरिंग, ये आपकी क्या है, बियरिंग, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, 300 mm की, 300 mm की। इसको दिखा दीजिए, ये है आपकी मेन रेनफोर्स, मेन रेनफोर्स। ठीक है, कितना है आपका, 10 mm डाई का HYSD बार एट द रेट 150 mm। ठीक है, और ये आपकी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन बार, ये आपकी है डिस्ट्रीब्यूशन बार, यहां पर दिखाइए डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्स। डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्स है आपका 8 mm डाई की HYSD बार एट द रेट 200 mm, सेंटर टू सेंटर। क्लियर है, तो ये हो गया। यहां पर फिक्स फ्री एंड दिखाई, कितना था इसका, फ्री एंड था इसका 105 mm। फिक्स एंड कितना था इसका, फिक्स एंड था इसका 135 mm, 135 mm। ठीक है, तो ये था आपका यहां पर सेक्शनल एलिवेशन, सेक्शनल एलिवेशन। तो ऐसा बनना है आपका सेक्शनल एलिवेशन। अब हम सीखते हैं इसका प्लान कैसे बनाया जाएगा, अब हम सीखते हैं इसका प्लान कैसे बनाया जाएगा। तो मैं इसको रफ कर देता हूं और प्लान सीखते हैं। प्लान बनाने के लिए आपको क्या करना है, प्रोजेक्शन लाइन नीचे लेकर आइए। टॉप से जब आप इसको देखेंगे, इस स्केल को पहले मैं सेट कर लेता हूं। टॉप से जब आप इसको देखेंगे तो प्रोजेक्शन लाइन इधर कॉर्नर से, यहां से प्रोजेक्शन लाइन आप ऐसे लेकर आइए, प्रोजेक्शन लाइन आप ऐसे लेकर आए इधर। ठीक है, ऐसे ही इधर कॉर्नर से भी प्रोजेक्शन लाइन आप ऐसे लेकर आए, ऐसे प्रोजेक्शन लाइन लेकर आए यहां पर ऐसे। ठीक है, इसको मैं यहां पर देखो, मैं ये रब करता हूं, यहां पर 300 mm ऐसे लिख देता हूं। इसको मैंने यहां पर मिलाया टॉप से, ये मिलाया यहां से मैं इसको जिगजैग फॉर्म में यहां पर। अब देखो आपकी दीवार है, ये यहां तक दीवार है, तो दीवार की ये डॉटेड लाइन में नीचे दिखा दूं, ये यहां तक दीवार की मोटाई है, तो दीवार की मोटाई की डॉटेड लाइन में ऐसे दिखा देता हूं, दीवार की मोटाई की डॉटेड लाइन में ऐसे दिखा देता हूं यहां पर। ठीक है, अब देखो ये आपकी, ये तो आपकी हो गई पूरी ओवर हैंगिंग प्लस बियरिंग, ओवर हैंगिंग प्लस बियरिंग, ये हो गया। अब ये लेंथ देखता हूं, ये मेरी कितनी है, विड्थ कितनी है, 2.4 मीटर मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर में चेंज हो गया 240 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 10 स्केल से, तो 24 सेंटीमीटर आया आपके पास। तो ये लेंथ कितनी आई, 24 सेंटीमीटर। देखो 15 इतनी और 15 30 होती है ना, तो 10 ले लूं मैं, 10 ले लूं, 10। ठीक है, यहां तक 10 आ गई। तो ये लेंथ आपकी यहां तक की, ये लेंथ आपकी यहां तक की, ऐसे इसको मिला दीजिए। ठीक है, इसको मिला दीजिए ऐसे, इसको मैं यहां पर रब करता हूं,
ओके, अब इसमें आपको दिखानी है बार। अब आपको इसमें क्या दिखानी है, बार दिखानी है। बार दिखाने के लिए आपको क्या छोड़ना पड़ेगा, क्लियर कवर और एंड कवर। ये इधर कॉर्नर है, ये इधर कॉर्नर है, तो क्लियर कवर छोड़िए, और इधर एंड कवर है और इधर भी एंड कवर है, तो एंड कवर छोड़िए। दोनों हमने क्या माने हैं, क्लियर और एंड कवर 20 mm माना है। 20 mm डिवाइडेड बाई 10, तो आपके पास कितना आया, 2 mm आया, 2 mm। तो 2 mm आपने क्या किया, इस साइड आइए, यहां पर 2 mm आपने छोड़ा, 2 mm। 2 mm छोड़ने के बाद आप बार ऐसे दिखाते हो, 2 mm छोड़ने के बाद आपने बार ऐसे दिखाई, ये बार डाली पहले स्टार्टिंग में इधर, यहां से लेके यहां तक, और इधर भी इसको आगे लेकर आइए, 2 mm इधर छोड़िए, बार आप यहां तक लेकर ऐसा है, ये बार यहां तक लेकर आइए। अब इनके बीच की स्पेसिंग है 150 mm। ये मेन बार है ना, मेन बार है 150 mm डिवाइडेड बाई 10, तो कितना आया, 15 mm, यानी कि 1.5 सेंटीमीटर। इनके बीच की स्पेसिंग है 1.5 सेंटीमीटर, तो 1.5 सेंटीमीटर की आप स्पेसिंग छोड़ेंगे और मेन बार ऐसे दिखाएंगे, और यहाँ पर एंड कवर छोड़ते जाएंगे। 1.5 सेंटीमीटर छोड़िए, 1.5 सेंटीमीटर की स्पेसिंग लीजिए, और ये बार ऐसे डालिए, और यहाँ पर आकर एंड कवर छोड़ दीजिए। 1.5 सेंटीमीटर लीजिए, बार ऐसे लेनी है और लेकर जाइए, और यहाँ पर आकर एंड कवर तक छोड़ दीजिए। 1.5 सेंटीमीटर लीजिए, 1.5 सेंटीमीटर आपने लिया, और यहाँ पर आके आपने इसको छोड़ दिया एंड कवर पर। 1.5 सेंटीमीटर स्पेसिंग ले रहा हूँ मैं, 1.5 सेंटीमीटर। 1-2 mm का अंतर होगा, उसको देख लेना, क्योंकि मैं मार्कर से आपको बताता हूँ। यहाँ से लीजिए और एंड कवर पर छोड़ दीजिए। 1.5 सेंटीमीटर लीजिए, 1.5 सेंटीमीटर, और ऐसे लेकर जाइए और एंड कवर तक ले जाकर यहाँ पर छोड़ दीजिए। 1.5 सेंटीमीटर लीजिए स्पेसिंग, और बार ऐसे दिखाते जाइए। 1.5 सेंटीमीटर लीजिए स्पेसिंग, 1.5 सेंटीमीटर स्पेसिंग लीजिए, और बार ऐसे लेकर छोड़ दीजिए। 1.5 सेंटीमीटर लीजिए स्पेसिंग, और बार को ऐसे ले जाकर यहाँ तक छोड़ दीजिए। 1.5 सेंटीमीटर लीजिए स्पेसिंग, बार को ऐसे ले जाकर यहाँ पर छोड़ दीजिए। 1.5 सेंटीमीटर ऐसे ही आपका ना इधर क्या बच जाएगा, क्लियर कवर बच जाएगा। अब देखो ये ज़्यादा स्पेसिंग बच रही है, तो वो 1-2 mm का अंतर रह रहा है, वो 1-2 mm का अंतर है, उसको क्लियर कर लेना, ठीक है। अब आपको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बार है, देखो ये डिस्ट्रीब्यूशन बार है, तो पहली डिस्ट्रीब्यूशन बार आप यहाँ पर दिखाएंगे ऐसे, पहली डिस्ट्रीब्यूशन बार आप ऐसे दिखाएंगे, ऐसे। जो ये बार थी थोड़ी ऐसे निकाल दीजिए, यहाँ पर भी निकाल दीजिए। अब इसके बाद की ये बार है, तो यहाँ पर दिखाइए, ऊपर से पॉइंट मार्क कर रहा हूँ मैं डिस्ट्रीब्यूशन बार के, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बार दिखाई आपने। इसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन बार है, पॉइंट मार्क कीजिए, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार दिखाइए। तो ऐसा बनेगा प्लान आपका। जाल ऐसे ही तो दिखाई देगा टॉप से देखने पर, तो टॉप से देखने पर जाल ऐसे दिखाई देगा। अब इसके बाद ये है, पॉइंट मार्क कीजिए और बार दिखाइए। अब उसके बाद ये पॉइंट मार्क कीजिए और बार दिखाइए, ठीक है, ऐसे। इसके बाद ये बार है, पॉइंट मार्क कीजिए और बार बनाइए ऐसे, क्लियर है। इसके बाद ऐसे ही पॉइंट मार्क करते जाइए और डिस्ट्रीब्यूशन बार दिखाते जाइए, ऐसे पॉइंट मार्क कीजिए और डिस्ट्रीब्यूशन बार दिखाते जाइए। ऐसे ही ये डिस्ट्रीब्यूशन बार है आपकी, पॉइंट मार्क कीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन बार बनाते जाइए, ठीक है। ऐसे आपको डिस्ट्रीब्यूशन बार बनानी है, ओके। तो ऐसे ही आप आगे आइए, ये पॉइंट मार्क किया, डिस्ट्रीब्यूशन बार दिखाई, आगे आइए, ये पॉइंट मार्क किया, डिस्ट्रीब्यूशन बार दिखाई, ऐसे ही आगे आइए, ये पॉइंट मार्क किया और डिस्ट्रीब्यूशन बार बनाई, ऐसे। तो ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन बार ऐसे दिखाई देगी और मेन बार ऐसे दिखाई देगी, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये लेंथ दिखा सकते हो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ है आपकी, ये विड्थ है, सॉरी ये विड्थ आपकी कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की विड्थ, ये मैं शो कर देता हूँ विड्थ, ये आपकी विड्थ ऑफ स्लेब, विड्थ ऑफ स्लेब कितनी है 2.4 मीटर। और यहाँ तक आपका क्या है, आवर हैंगिंग, ठीक है। यहाँ तक आपका क्या है, आवर हैंगिंग। मार्कर ये स्केल नहीं जा रही है इसलिए मैं ऐसे बना रहा हूँ। ये है आपका ओवर हैंग, ओवर हैंग 1.5 मीटर। और ये आपकी क्या है, बेरिंग।
ये आपकी क्या है, बेरिंग या बॉल की थिकनेस 300 mm। ठीक है, ये आप दिखा सकते हो। ये आपकी कैसी बार है, दिखाइए। ये बार हो गई, ये बार हो गई, ये बार हो गई, ये बार हो गई। कैसी है, डिस्ट्रीब्यूशन बार। डिस्ट्रीब्यूशन बार 8 mm डाई की HYSD एट द रेट 200 mm सेंटर टू सेंटर। और ये भी दिखा दीजिए, ये भी दिखा दीजिए ऐसे करके, ऐसे करके ये भी दिखा दीजिए। ये आपकी क्या है, मेन बार। ये क्या है आपकी मेन बार, कितनी 10 mm डाई की HYSD बार एट द रेट 150 mm सेंटर टू सेंटर। तो ये आपका क्या बन गया कंप्लीट, ये हो गया प्लान। ये क्या कंप्लीट हो गया, प्लान। ये है सेक्शनल प्लान कैंटिलीवर स्लेब का। कैंटिलीवर स्लेब का सेक्शनल प्लान ऐसे बनेगा और एलिवेशन ऐसे बनेगा। ठीक है, तो प्लान और एलिवेशन जब आपको बनाने के लिए आएगा तो प्लान और एलिवेशन ऐसे बनाना है, और बार बेंडिंग शेड्यूल के साथ पूछा जाएगा तो जो इससे पहले मैंने कराया है तो वो आपको बार बेंडिंग शेड्यूल भी दिखाना है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये लेक्चर कंप्लीट होता है और स्लेब के तीनों टाइप की स्लेब दी आपके पास, वो स्लेब भी कंप्लीट हो जाती है। अब हम आपको सिखाएंगे, इसके बाद आपको कॉलम सिखाएंगे। कॉलम में बार बेंडिंग शेड्यूल भी सिखाएंगे और उसकी ड्राइंग भी सिखाएंगे। ठीक है, फुटिंग के साथ भी और सिंपल दोनों सिखाएंगे कॉलम। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए थैंक यू।